हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे केकेआर की। अब देखिए भाई, ऑक्शन लिस्ट में जो बड़े नाम हैं उनके आप कह सकते हैं बड़ा रेवलेशन हो गया, एक रिवील कर दिया है ऑब्वियसली ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने कौन से टॉप प्लेयर्स आ रहे होंगे। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी खबर है वो केकेआर के लिए है। भाई अभी आपको अपना एक जो कह सकते हैं एक मेजर चंक जो आपने रिलीज करा था अपने मेन स्क्वाड से, 12 खिलाड़ी कोल अभी आपके स्क्वाड में हैं। ओवरसीज प्लेयर्स को भी आपको पिक करना है। 64 करोड़ रुपए, 64.3 करोड़ रुपीस टू बी प्रिसाइज केकेआर के पर्स में थे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि जिन खिलाड़ियों की मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो खिलाड़ी अपने आप को, पहली बात फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि भैया वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। और उसमें जो सबसे बड़े नाम आए हैं कि भाई जेमिस स्मिथ को लेकर, जो सबसे पहले गेम चेंजर्स पर आपको तकरीबन 3-4-5 महीने पहले मैंने आपको ये वीडियो करके दे दी थी, जब मुझे लगा था कि केकेआर के लिए एज ऑफ नाउ, जब फिल सॉल्ट आपके गए और फिर हमने देखा किस तरीके से उनका इंपैक्ट था 2024 में टाइटल जिताने में। लेकिन फिर अगले ही सीजन हमने देखा रिसेंटली इस साल ही कि भाई आप बुरी तरीके से फ्लॉप हुए क्योंकि वो ओपनिंग पेयर वर्क ही नहीं कर रहा था। क्विंटन डिकॉक और आपके वहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज, उनको आपने भाई रिलीज कर दिया कि भाई ये हमारी यूटिलिटी पूरी नहीं कर रहे। इवन आपके इंडियन विकेट कीपर बैटर लवनीत सिसोदिया, उनको भी आपने बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक डेस्परेट सिचुएशन थी केकेआर के लिए कि एक टॉप विकेट कीपर बैटर आए। और मैं तो पहले से ही इस चीज को एग्री इस वजह से कर रहा था कि भाई वो फिल सॉल्ट वाले डिस्ट्रक्शन वो आपको जेमिस में दे सकता है। एक ऐसा बंदा जिसने अक्रॉस फॉर्मेट्स बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हो, चाहे आपने उनकी वो T20 में नॉक भी देखी थी, 60 ऑड रन करना 20 ऑड बॉल्स में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो उसने वो उस तरीके की भी नॉक खेले। अगेंस्ट इंडिया जब 5 विकेटें गिर गई थी, टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके का काउंटर अटैक रिसेंट टाइम्स में आपने नहीं देखा जब उनकी और ब्रूक की पार्टनरशिप हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई जेमिस स्मिथ एक बहुत स्पेशल बंदा है, अक्रॉस फॉर्मेट्स बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है। उनका नाम आना तो ये केकेआर को और ज्यादा बूस्ट देता है कि आपके लिए कौन से खिलाड़ी सबसे ज्यादा क्रूशल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक बार आप अगर स्क्वाड भी चला दें, 64 करोड़ रुपए जो अभी आपके पास हैं, आप उनको बेटर तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए एज ऑफ नाउ जो आपके पास 12 खिलाड़ी हैं, रसल अब आपके नहीं है ना, वो ऑक्शन में फीचर कर रहे होंगे, तो उनको बाय बैक करने का चांस ही नहीं बनता। वेंकी को आपने रिलीज करा है, क्या आप उनको बाय बैक करने जाओगे? लेकिन उनके लिए आप कितने पैसे सेट, वो आप कह सकते हो सेट करते हो 10-12 करोड़ मैक्स, उनके बाद आप नहीं जाएंगे उनके पास। लेकिन कैमरन ग्रीन जब इस ऑक्शन में आएंगे तो लेट अस सपोज भाई 25 करोड़ रुपए तो मैं उनके मिनिमम मान रहा हूं, क्योंकि सीएसके ने अपना पर्स ही इसलिए जुटाया कि वो कैमरन ग्रीन को खरीद पाए। लेकिन अगर लमसम 25 to 30 करोड़ हम मान रहे हैं, एक बेस्ट के सिनेरियो में केकेआर के लिए बात करता हूं, अगर हम 25 करोड़ रुपए में भी कैमरन ग्रीन को एक्वायर करते हैं तो भी हमारे पास एक अच्छा खासा मेजर चंक बचेगा। और आप कह सकते हैं कि जेमिस स्मिथ को, क्योंकि उस वक्त भी देखो सीएसके को ना एक विकेट कीपर बैटर नहीं चाहिए, तो वो जेमिस स्मिथ की तरफ तो जाने नहीं वाले। तो हम जो बात कर रहे हैं कि फिर भी केकेआर टॉप कंटेंडर रहेगा कि जेमिस स्मिथ को हम एक्वायर कर लें, गिवन द फैक्ट जॉश इंग्लिश भी अवेलेबल है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी शॉर्ट हैंड है। तो मुझे ऐसा लगता है इस ग्रुप में अगर आप आइडियली देखो जेमिस स्मिथ, और मैं कह रहा हूं आपके कैमरन ग्रीन, और अगर आप एक ओवरसीज फास्ट बॉलर जहां पर मैट हेनरी, पथिराना और आप कह सकते हैं जेकब डफी, वहां पर इस तरीके के बॉलर्स अवेलेबल होंगे, तो आई थिंक फिर भी आप इस ग्रुप से वहां पर काम चला लोगे। अभी भी आपको इंडियन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा वीक लग रहा है, वीक इन द सेंस कि आपके पास रहाणे हैं कि अभी आपको ना वो एक्सप्लोसिव बैटिंग करने वाले खिलाड़ी, मनीष पांडे का भी समय चला गया ऑब्वियसली। अब रिसेंट टाइम्स में मुझे नहीं याद उन्होंने क्या कुछ इतना इंपैक्ट क्रिएट कर दिया। रमनदीप को हमने देखा था रिसेंट टाइम में कि भाई राइजिंग स्टार्स भी देख लिया, उनकी भी फॉर्म नहीं चल रही। तो आपको इंडियन बैटिंग ग्रुप में रिंकू सिंह और अंकुरिश पर ज्यादा भरोसा है। रहाणे के पिछले सीजन रन्स हैं, लेकिन आपको अपना फ्यूचर देखना है। तो इस तरीके से हम जो देख रहे हैं, आप वापस आ सकती हैं, तो इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो केकेआर के लिए है कि भैया आप ओवरसीज पावर हाउस जो आपके पास अवेलेबल होंगे ऑप्शन में, आप उनको वहां पर भरो। अब देखिए खिलाड़ी तो और भी अवेलेबल है आपके पास, लियाम लिविंगस्टन भी वहां पर अवेलेबल होंगे। अब मैक्सवेल नहीं है, रसल नहीं है, तो इन खिलाड़ियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो है कि फिर केकेआर को स्मार्टली अपने मूव्स वहां पर चलने पड़ेंगे। आइडियली कैमरन ग्रीन और जेमिस स्मिथ बहुत कुछ रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप जेमिस स्मिथ को टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाइए, अंकुरिश आपके पास होंगे, वन डाउन आपके पास रहाणे। अब रहाणे का ये है भाई, अगर आप उनको कैप्टन देख रहे हो तो वो तो फीचर करेंगे ही करेंगे। फिर आप नंबर 3 पर वहां पर कैमरन ग्रीन को ले आते हो, फिर आपके पास रिंकू सिंह है, रमनदीप है, और ऑलरेडी आपके पास राउमैन पावल को आपने रिटेन करा है, तो आप 3 ओवरसीज ऐसे जा सकते हो। फिर आपके पास सुनील नरेन है। लेकिन अगर आप जेमिस स्मिथ, कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन और एक और ओवरसीज फास्ट बॉलर जा रहे हो,
जो कि आपके वहां पर मैट हेनरी स्लैश जेमिसन स्लैश उसके अलावा आपके पास जेकब डफी स्लैश पथेराना। तो इस तरीके से केकेआर अपने 3 मनपसंद ओवरसीज खिलाड़ियों को वहां पर पिक कर सकता है। 25 करोड़ अगर आप जा रहे हो कैमरन ग्रीन, 15 करोड़ अगर आपको देने पड़ रहे हैं भाई, 10 से 15 करोड़ रुपए तो मैं जेमी स्मिथ के मानता हूं, क्योंकि इवन दिल्ली भी जा रहा होगा जेमी स्मिथ के लिए, तो केकेआर के लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी कि भैया फिर जेमी स्मिथ के लिए आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश की जो अवेलेबिलिटी है इस सीजन के लिए वो 25% अवेलेबिलिटी बताई जा रही है, 1/4 ऑफ द गेम्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर फ्रेंचाइजी शायद उन पर वो ऑल आउट ना जाएं, आप उनको बेस प्राइस पर रख पाए तो एक बहुत अच्छी कॉल होगी गोइंग फॉरवर्ड कि आप आगे भी उनको यूटिलाइज कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है जेमी स्मिथ और आपके कैमरन ग्रीन केकेआर के लिए एक मस्ट, आप कह सकते हैं इट इज हाई टाइम कि केकेआर उन पर इन्वेस्ट करे, हैवीली जाए। अगर उन पर 40 करोड़ रुपए भी जा रहे हैं लमसम, मैं कह रहा हूं कि 37 करोड़ 38 करोड़ रुपए उन पर जा रहे हैं, फिर भी आपके पास अगर 37 करोड़ हैं फिर भी आप देख सकते हैं करीबन वहां पर 27 करोड़ से ज्यादा आपके पास पर्स रिमेनिंग होगा, जो कि काफी इनफ होगा कि आप बाकी रिमेनिंग प्लेयर्स को वहां पर टारगेट कर सकते हैं। पथेराना अगर वहां पर थोड़ा सा हैवी जा रहे होंगे, आप समवन लाइक यार मैट हेनरी, जेमिसन या जेकब डफी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके ग्रुप में जो आपका फास्ट बॉलिंग ग्रुप है, आपने भाई अपने ओवरसीज फास्ट बॉलर्स जो आपके स्पेंसर जॉनसन थे, एंड्रिक नॉके थे, दोनों को रिलीज कर दिया, लेकिन आपके पास इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं। हर्षित राणा बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, हमने देखा। वैभव अरोड़ा आपके पास है, उमरान मलिक 155 किलो के, आप कह सकते हैं ना कि एक ऐसा फास्ट बॉलर जो इंडिया में वन ऑफ, जो खुद ही वो क्लेम करते हैं कि 150 डालने वाले बंदे नहीं है, तो उमरान मलिक को आप यूटिलाइज कर पाए। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन जैसे क्वालिटी आपके पास स्पिनर्स हैं, तो वो खांचे अगर भरने हैं इंडियन बैटर्स को आप टारगेट करिएगा। सलमान निजार अगर केकेआर में आ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जबरदस्त पिक वहां पर हो जाएगी, तो सलमान निजार को पावर हिटिंग के लिए रखिए आप। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि एक और जो एक इंडियन विकेट कीपर बैटर है तुषार रहेजा, मैं पहले से कह रहा हूं केकेआर को उनको टारगेट करना चाहिए एक विकेट कीपर स्लॉट के लिए, लेकिन अगर आप जेमी स्मिथ आ जाएंगे तो वो ड्यूटीज वो करते हुए नजर आएंगे। आप एक मिडिल ऑर्डर में जो हम वेंकी को कह रहे थे कि भाई वेंकी वाली यूटिलिटी वाला एक खिलाड़ी अगर आपको मिल पाए ऑक्शन में तो आप उनकी तरफ जाइए, तो उसके लिए आपको डोमेस्टिक और स्मैट पर नजरें करनी होंगी, क्योंकि यार देखिए ओवरसीज पर बहुत ज्यादा नजरें रहती हैं, लेकिन आप टीम में तो 4 ही असेंबल कर सकते हो ना, तो आप रिमेनिंग खिलाड़ियों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उन पर आप दाव लगाइएगा। और मुझे ऐसा लगता है केकेआर के लिए एक तगड़ी ऑप्शन स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, एंड आई एम बैकिंग अभिषेक नायर कि उन्होंने प्लान आउट कर लिया होगा। ऑप्शन लिस्ट आ चुकी है, मैक्सवेल नहीं होंगे, रसल नहीं होंगे, तो बाकी फ्रेंचाइजियां भी टारगेट करेंगी, जो बाकी फ्रेंचाइजी हैं या जिनके पास वो पर्स अवेलेबल है, लेकिन केकेआर को चैलेंज किन्हीं खिलाड़ियों के लिए शायद वो फ्रेंचाइजी भी ना कर पाए। सीएसके एक फ्रेंचाइजी है जो चैलेंज कर सकता है, और वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं बैलेंस में आ जाएगा। अगर कैमरन ग्रीन थोड़ा सा हैवी चले गए तो फिर वो सीएसके को एडवांटेज मिल जाएगी कि जिस खिलाड़ी को पिक करना चाहेंगे उसे वो पिक कर लेंगे। लेकिन सीएसके की नीड क्या है, वो बॉलिंग ग्रुप में एक तो वो बिश्नोई को मे भी वो टारगेट कर ले, एक लेगी उनको चाहिए हो, या हम कह सकते हैं जो बैटिंग फायर पावर की हम बात कर रहे हैं कि कैमरन ग्रीन को वो टारगेट करेंगे, लेकिन केकेआर को वहां पर एडवांटेज होगी जो उनके पास करीबन वहां पर 21 करोड़ रुपए का एक बफर आप कह लीजिए या एक एडवांटेज आप कह लीजिए सीएसके के ऊपर। बाकी कोई फ्रेंचाइजी कैमरन ग्रीन के लिए केकेआर को टारगेट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सबका पर्स ही उतना है। 20 करोड़ तो आप जो नेक्स्ट बिग देख रहे हो कि बड़ा जो एक किसी के पास एक बड़ा चंक है पर्स में, वो आपके पास बाकी फ्रेंचाइजी हैं। सो केकेआर के लिए बेस्ट पिक्स कौन हो सकती हैं, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। मैंने इस वीडियो में चर्चा करी कि आप कैमरन ग्रीन को टारगेट करिए। इंग्लिश देखिए अवेलेबिलिटी कम है, बेस प्राइस में आपके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप जेमी स्मिथ को तो जाइए ही जाइए, आपके लिए आइडियल पिक वो हो सकते हैं। और कुछ इंडियन बैटर्स को भी आपको टारगेट करना होगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कि भाई ये वो खिलाड़ी होंगे, उसके अलावा फास्ट बॉलिंग ग्रुप में कौन हो सकता है, और आप ऑलराउंडर्स में किसको वहां पर देखते हैं, देन उस पर हम चर्चा करेंगे वहां पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी हर टीम पर चर्चा करेंगे। ऑक्शन लिस्ट आ चुकी है, आपके टॉप प्लेयर्स वहां पर पता है कौन कौन होने वाले हैं। क्या वेंकटेश अय्यर वापस से केकेआर खरीदेगा, यह भी एक बड़ा सवाल होगा, और कितना जाएगा अगर खरीदते हैं तो। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।